बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम बात करें तो आए रोज़ हुकूमत की तरफ से दावा किया जाता है कि हम जितने भी पीआरआईज है या डीडीसीज है या बीडीसीज है, उनके हवाले से हम आए रोज़ जो है नए नए या फिर उनको हम इख्तियारात पावर जो है उन्हें हम ज़्यादा दे रहे हैं। रिसेंटली आपने कल एक ऑर्डर देखा होगा जिसमें ये कहा गया है कि अब जो पीआरआईज है वो अब परमिशन देंगे अपनी अपनी पंचायतों में, अगर किसी को नया मकान बनाना हो या फिर अगर किसी को कोई शॉप बनानी हो तो उसके लिए उनसे परमिशन लेनी ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले मुनासिब जाना कि क्यों ना आज दावत दी जाए जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है बारामूला के गुलाम मोहद्दीन सोफी, और इस वक्त जो है एज बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी चेयरमैन जो है वागुरा ब्लॉक के हैं। सबसे पहले मोहद्दीन साहब, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। शुक्रिया इरफान साहब। मोहद्दीन साहब, आप मुझे बताइएगा कि भाजपा सरकार, सबसे पहले मुझे तो आपसे डेवलपमेंट के हवाले से सवाल पूछने हैं, लेकिन सबसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है? क्या लोगों को परेशान करने का नारा है या लोगों को खुश देखने का नारा है? इरफान साहब, आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि सबका विकास, सबका विश्वास, हमें साथ लेकर चलना है। मोहद्दीन साहब, अगर आप इनको बता दें जो आपका फोन है उसका वॉल्यूम ये पूरा कम कर दें। जी हाँ बिल्कुल, हाँ बताएं। ये हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बार बार अपने तकरीरों में कहता है कि हमें सबका साथ, सबका विश्वास साथ लेके चलना है। जी, हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किस नस्ल पे हो। आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है मोहद्दीन साहब। आ गई आवाज? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है, बताएं। पहले मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो हर तकरीर में, हर जहां जाते हैं वो ये कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास है। जी, किसी को भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी रंग से, किसी भी नस्ल से हो। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनकी शांति के लिए, उनके काम के लिए, उनके काज के लिए हम जबरदस्त तगदाव करते हैं कि हमारा नारा यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, साथ लेके चलना है। जी, एक और सवाल आपसे मोहद्दीन साहब के, रिसेंटली आपके जो लीडर है रविंदर रैना जी, उन्होंने कहा था कि रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो सूरज नमस्कार करना है यहाँ पे, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि सूर्य नमस्कार जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। उसमें एक ऑर्डर भी निकला है कि हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितना मुझे पता है कि वहां पर ये मसले नहीं होते हैं। वहां पर डेवलपमेंट की बात चलती है, वहां पर लोगों की भलाई की बात चलती है। ये सूर्य नमस्कार जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। इसमें एक ऑर्डर भी निकला है कि जबरदस्ती करने वाली बात है नहीं। हम किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, वो हमारे मजहब के खिलाफ नहीं है। ये जो यहाँ पर ये इंतशार डाला जा रहा है, ये तो आपको पता ही है, 70 साल से यही हो रहा है यहाँ पर कश्मीर में। यहाँ पर सिर्फ जो भी लोग इसमें आज है वो सिर्फ मुसलमान लोग ही इसमें नहीं है, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, हर कोई है इसमें। सिर्फ यही के उलझाने के लिए लोगों को परेशान करते हैं कि आज इन्होंने बोला। जी जी बिल्कुल, मोहद्दीन साहब आपका ये कहना है कि चाहे कोई करे
चाहे कोई ना करे, किसी को भी जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा सूर्य नमस्कार। जिसका जी चाहता हो वो कर सकता है, जो नहीं चाहता हो वो नहीं करेगा। हाँ, सही बात है, यही बात है। ये हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को ये ऑर्डर नहीं निकला है कि आप सूर्य नमस्कार करो। हर एक को अपना अपना मजहब है, चाहे कोई भी मजहब हो, उनको अपने मजहब की रखवाली करनी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल ही नहीं है कि वो किसी को ये नहीं कहते कि आप नमाज मत पढ़ो, किसी को वो नहीं कहते कि आप रोजा मत रखो। ये बात है ही नहीं इसमें। जब आप ये लोग यहाँ मुस्लिम का श्लोक है, ऐसी बात है नहीं। हमारे हिंदुस्तान में हैं जो बड़े बड़े पदों पर। मजीद साहब आपसे मैं आज कुछ सवालात करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने हमें बताया कि आप आज जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वागुरा के चेयरमैन हैं, उन्हें आज आप दावत दीजिए, उन्हें आप आज लाइए कि वागुरा में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई, कहां कहां पे हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपके दौर इक़्तिदार में काफी सारे काम हुए। अगर हम ब्लॉक वागुरा की बात करें तो मजीद साहब आप मुझे बताएगा कौन कौन से काम आज तक आपने लोगों के लिए किए और कितने रुपए आपने ब्लॉक वागुरा में अभी तक खर्च किए। देखिए इरफान साहब, मैं आपको तफसीलन बता दूंगा कि हमने जो ये 2021-22 की जो ये बजट थी, कैपेक्स बजट में, हमने एडीपी में, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में, हमने 59 काम लिए, तो 15 कंप्लीट हमने कर दिए, जिसपे 5 करोड़ 28 लाख रुपया खर्च हुआ है। और उसी में एडीपीपी जो पीडीडी डिपार्टमेंट को हमने 25 ट्रांसफार्मर और 2 करोड़ 54 लाख हमने खर्च किए हैं, पोल्स और 25 ट्रांसफार्मर, और जिनको फिजिबिलिटी भी है और लगाए भी गए भी है। तीसरी बात यह है कि हमने एमजी नरेगा में 271 काम उठाए थे, तो उसमें 103 कंप्लीट हमने कर दिए हैं, जो 7 करोड़ 82 लाख रुपया खर्च हुआ है उस पर। अब 14 एफसी की बात हम करेंगे। 801 काम हमारे ये एस्टिमेट्स थे, 630 काम हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें 11 करोड़ 73 लाख रुपया खर्च हुआ है आज तक मैं बता रहा हूं, जो ये तफसील में दे रहा हूं आपको। सीडी पंचायत में हमने 3 काम उठाए हैं जो कंप्लीट है, जिसमें 18 लाख रुपया खर्च हुआ है। और एसबीएम जो कम्युनिटी बाथरूम्स हमने बनाए हैं, उनमें हमने 7 लाख रुपया खर्च किए हैं, जो कम्युनिटी बेसिस पर जो हमने बनाए हैं, जो आपको पता ही है, क्रीरी में भी है, दूसरे 2 जगह में भी है। आप ये भी आपको बताता चलूं कि हमने पिछले दफा यहाँ पर जो ये कोऑपरेटिव बिल्डिंग हमने क्रीरी में बनाई है, जिसका काम शदमत से जारी है। ये कम्युनिटी हॉल हमने बनाया, मैरिज हॉल जो हमारे 20 पंचायत है क्रीरी में, उसमें भी हमने पिछले दफा, और उसको दूसरी ये कि हमारे 20 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए हैं, जो कल ही डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है। उसमें हमारे 62 काम आए हैं हमारे ब्लॉक में। 62 काम हम करके हमने जो रकम कैपेक्स बजट में आया है, वो हम इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे इस महीने में, ताकि ये बर्फ होने की वजह से काम नहीं हो पाया है, क्योंकि मजदूरों को जबरदस्त सख्ती मुश्किल हो जाता है इस सर्दी में काम करने के लिए। इस जो फरवरी महीना है, हम इसको कंप्लीट करके दे देंगे। इसलिए हमने पोल लगाए, ट्रांसफार्मर दिए हैं, और 20 ग्राउंड हमने बनाए आज तक। ये पहला ब्लॉक है जिसमें हमने 20 ग्राउंड बनाए हैं नौजवान लड़कों के लिए। और भी हमारा जो भी हमारे पास बजट आती है, चाहे मेरे 25 लाख रुपया है, मैंने 3 जगह छोड़े हैं पैसे। डंडमुआ में मैंने पैसे छोड़े हैं, बलरामन में मैंने पैसे छोड़े हैं, क्रीरी में मैंने ग्राउंड को पैसे छोड़े हैं। हम अच्छी तरह से, जो हमारा ब्लॉक है, असल में एक चीज प्रॉब्लम है कि जो ई टेंडरिंग हो गई है, इसमें ई टेंडरिंग में 3 लाख से इन्होंने टेंडरिंग शुरू की है। जो हमारा ये मानना है कि आप जो पंचायत हल्के में नौजवान थे जो काम कर रहे थे, अब उनके पास कार्ड नहीं है, उसमें वो भी एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन ये तो एलजी सरकार का फैसला है, हमारे ऊपर अब तस्लीम है हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपकी वसातत के, आपकी चैनल की वसातत से उनको भी गुजारिश करूंगा कि अगर 3 लाख
पंचायत ही ये काम करते तो हमारे जो जितने भी बेरोजगार नौजवान थे वो एडजस्ट हो जाते। दूसरी बात यह है कि जो इंजीनियरिंग विंग में है उसमें हमारा जो मेन पावर है वो बहुत ही कम है। हमारी 32 पंचायतें हैं, 32 पंचायतों में 3-4 जेईज है, एईज है, एई एक है। अब आप ही सोचो कि 10 कामों को एस्टिमेट उठाना है, उसको टाइम लगेगा ही, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। जब तक मैन पावर नहीं होगा इसमें इंजीनियरिंग विंग में तो ये फुल फोर। अब तो ये पंचायत राज सिस्टम को अब 70 साल के बाद मोदी सरकार ने इसको फाल बनाया है, इसने दस्तक दी है आम लोगों के दरवाजों पर। जो इसके बड़े बड़े मिनिस्टर साहिबान सियासत करते थे पीएमएवाई, ड्रेनों पर, नालियों पर, आपको पता ही होगा प्रोटेक्शन बंडों पर वो सियासत करते थे। लेकिन आज पंचायत राज जो आपके घर दरवाजे तक आ रहा है कि आपको क्या करना है। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी का ही गोल है, जिसने 70 साल के बाद इनको बोला है कि मोदी जी ने लाल किले में बोला कि हमें पंचायत राज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना है ताकि आम लोगों को पता चले कि डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं। जो इन्होंने 73 अमेंडमेंट की है, हमारे पास सब कुछ है। आज आपको सरपंच के अकाउंट में पैसा आता है, डायरेक्ट पैसा आता है, उसमें भी मजिद साहब, अगर हम बात करें तो क्रीरी में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो हॉस्टल की बिल्डिंग है वो अभी तक पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है। और इसी तरह अगर हम वागुरा की बात करें, वागुरा में भी हॉस्टल की बिल्डिंग जो है, लोग सवाल कर रहे हैं ये दो, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मुझे आप बताएं कि आपने अपनी तरफ से इन दो बिल्डिंग्स के लिए क्या कुछ किया। मैं आपकी वसातत से तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं ये बात कि इसके लिए अभी पैसा है नहीं। मैंने डीसी साहब को जब क्रीरी में लाया वहां वागुरा से, उसको मैंने बोला कि ये इस तरह ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये अस्पताल है। एक तो पैसा क्रीरी के अस्पताल को नहीं है, वागुरा अस्पताल को। मैंने बहुत दफा अपने चेयरपर्सन जो सफीना जी है उसके मीटिंग में भी मैंने 3-4 बार ये सवाल उठाया है, लेकिन उसके लिए पैसा अभी मुश्किल नहीं हुआ है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी पुराने लोग लीडर साहिबान है, उनका विजन जो था वो बहुत ही छोटा था। अगर हमने 50 साल पहले ये सोचा होता कि इसके लिए 100 कनाल जमीन होना चाहिए, इसके लिए पार्किंग होनी चाहिए, इसके लिए और भी चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए जो पेशेंट्स आएंगे उनके साथ जितने भी लोग आएंगे वो पार्क में बैठेंगे, खाना खाएंगे, बाकी चीजें। लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है कि ऐसे ही चला, इसमें कोई मशवरा नहीं किया गया, जिसने लाया उसने लाया वहां पर ही। जो जैसे ये उसको बोलते हैं ना कि हम किस जबान से बोलेंगे इसको कि ये जैसा कि जेल खाना है। आप देखो इधर से दुकान है, इधर से हॉस्पिटल है, इसके लिए बहुत सी बड़ी लैंड होनी चाहिए ताकि ये सड़क से किसी अच्छी जगह होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं चाहे सियासत में हूँ, चाहे बीडीसी हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि या तो इसके लिए लैंड बहुत बड़ी होनी चाहिए, तकरीबन 150 कनाल जमीन होना चाहिए इसके लिए, ताकि फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए। आज वो जमाना नहीं है कंडीशन में हम रहेंगे, कंडीशन में बीमार रहेंगे, कंडीशन में जो उनके तमीरदार होंगे। इसलिए हमारी जो भारत सरकार है, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको, मैंने बहुत बार लिखा भी है कि हमारे लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है लोगों के लिए वो बहुत ही अहम है। जिस इलाके में फैसिलिटीज होंगे वो इलाका तरक्की करता है। वो श्रीनगर नहीं आता है, वो सोपोर नहीं जाता है, वो बारामूला नहीं जाता है, कि वो अपने ही इलाके में रहना पसंद करता है। दिख रहे हैं कि मोनीगाम या वतरगाम या विजर या ठिंडम, इन इलाकों में जो है एक पैसेंजर शेड बनने चाहिए, पैसेंजर शेड की कमी है वहां पे। तो मजीद साहब, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी वसातत से मैं उनको बोलना चाहता हूं कि जो अगली मीटिंग मेरी होगी ब्लॉक काउंसिल की,
इंशाअल्लाह मैं विजिट के लिए ये पैसेंजर शर्ट जरूर रखूंगा। उसके लिए अगर मुझे पैसा भी छोड़ना पड़े कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, वतरगाम में भी एक पैसेंजर शेड है, लेकिन दूसरा भी बनाएंगे हम, जो लोगों की सहूलियत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा मोहद्दीन साहब कि अब तो 26 जनवरी भी आने वाला है। उस हवाले से आपने कई बार जो है रिव्यू मीटिंग भी की थी, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो या बाकी इंतजामात हो। तो मोहद्दीन साहब मुझे ये बताएगा कि क्रीरी के जो लोग हैं लिख रहे हैं कि जो क्रीरी का मेन बस स्टैंड है वहां पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। आपको पता है कि बाथरूम बनाया है मैंने, 2 है, उसमें औरतों के लिए 1 है। ये तो 70 साल के बाद मैंने बनाया है, इसको भी बनने नहीं दिया था क्रीरी वालों ने। ये बड़ी, जिसने आपको ये सवाल लिखा है उसको अपने ग्रेबर में देखना चाहिए कि मैंने क्या किया। मुझे ये 10 साल के बाद बनाने दिया है यहाँ पर, ताकि जितने भी लोग वहां से आएंगे, दूर से आएंगे, वो कहां जाएंगे। मेरी जुद्दोजहद रही है, ये मेरा पहला स्टेप था जब मैं सरपंच था। 2000 में भी मैं सरपंच था, मैंने उस वक्त भी पहल की थी, लेकिन बनने नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने जम्मू कश्मीर में अपने पंचायत को टैक्स लगाने पर मुझे एक ऑर्डर आया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि आप टैक्स लगाओ। 2010 में जब मैंने टेंडर निकाली है, हुकूमत वक्त ने मुझे करने नहीं दिया है, ताकि आज इस वक्त 5-10 आदमी वहां पर काम करते, कोई किसी जगह कीचड़ नहीं होता, नाले साफ हो जाते, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने करने नहीं दिया है। फयाज अहमद भट्ट जो है वो लिख रहे हैं कि मानीगांव में जो हॉस्टल है वो भी इनकम्प्लीट है, और मीर एहसान लिख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज क्रीरी है उस हवाले से क्या किया आपने। मैंने बहुत दफा डिविजनल कमिश्नर साहब को भी गुजारिश की है, डीसी साहब को भी गुजारिश की है, जिस पर जो हायर एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी है उसने डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब को, जिस वक्त जीएन यतू साहब थे, उसने एक कमेटी बनाई SAR बारामूला को। उसने 9 महीने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दिया है उसके लिए। जो 45 कनाल जमीन उन्होंने दिया है, वो तो जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, जिनको नेशनल अवार्ड मिले हैं, उनका ग्राउंड उन्होंने हड़प कर लिया है। उसमें बहुत सारे जो बनाने वाले थे या SC थे, उनके एक टीम आई है मेरे पास, उनको मैंने भेजा वहां पर क्रीरी में, उनको मैंने बोला 150 कनाल जमीन है, आप बनाओ वहां पर। अब उसके लिए हमने एक रिट पिटीशन भी दायर की है। हम उनको जवाब मांग रहे हैं कि हमें बता दीजिए कि अगर USD ग्रांट के हिसाब से, यूनिवर्सिटी हिसाब से अगर 200-250 कनाल जमीन होना चाहिए डिग्री कॉलेज को, आप किस पर बना रहे हैं। आप खुद भी आप मुआयना कीजिए उस पर कि वो हिली एरिया है, वहां पर ग्राउंड कहां बनाएंगे, वहां पर रेजिडेंशियल क्वार्टर कहां बनाएंगे। ये बहुत बड़ी अलमिया है, लोग सच को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये सब लोगों को मानना पड़ेगा कि आप देखो उन्होंने कहां बनाया है। ये नाइंसाफी है नहीं तो और क्या है। आप देखो कितनी ये आज भी हमें ये कितना खमियाजा उठाना पड़ता है हमारे बच्चों को। आप देखो वहां पर ग्राउंड है, अगर डिग्री कॉलेज है तो ग्राउंड कहां है, कहां बनेगा, आप खुद भी जानते हैं। वहां पर मेरी कोशिश रहेगी, जो अदालत उसका फैसला दे देगी ऑनरेबल कोर्ट, हम उसके ताबे रहेंगे। हम उनको सीधा ही मांगते हैं कि हमें आप गाइडलाइन के तहत हमें कॉलेज बना के दे दो, हमें और क्या चाहिए। कल हमारी बच्चियां जाएंगे वहां पर, उनके लिए हॉस्टल होना चाहिए। जरा आप खुद भी देख लीजिए। बहरहाल, और एक खुर्शीद अहमद लिख रहे हैं कि जो वतरगाम का रिसीविंग स्टेशन है उस हवाले से आप ने क्या कुछ किया, क्या उसकी कोई अपग्रेडेशन होगी या नहीं। इंशाअल्लाह जरूर होगी। डीसी साहब ने और हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब यूसुफ साहब ने भी कमिटमेंट की वहां पर वागोरा में। जब डीसी साहब आए थे पब्लिक दरबार में, उसको 6 महीने लगता है कि जो बड़ा उसको 10 मेगावाट लाने के लिए कम से कम 6 महीने उसको बनाने में लगता है। इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। उन्होंने हमें वादा दिया है कि हम ये कर देंगे।
बहरहाल माहिदीन साहब, क्योंकि वक्त की नज़ाकत है, तो मुझे आप बताएं कि आखिर पर आप अपनी तरफ से तमाम लोगों को, जो भी वागुरा ब्लॉक के लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि अगर आपने पहले ही बताया कि सियासत की जाती है, तो इस हवाले से लोगों को भड़काया जाता है, लोगों को अलग अलग बातें कही जाती है। और साथ साथ आप इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि जो मोनगाम है, मोनगाम में कोई अस्पताल की बिल्डिंग है, वो पेंडिंग है। और अपनी मैसेज भी दीजिएगा लोगों को, खासकर जो ब्लॉक वागुरा के लोग हैं। मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से पुरजोर अपील करता हूं, सियासत को एक तरफ छोड़कर आप डेवलपमेंट की तरफ आ जाइए, क्योंकि डेवलपमेंट ही सब कुछ है। ये एक फिलासफर ने कहा है कि सच्चाई मंजिल भी है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी है। सच्चाई सच्ची होनी चाहिए, वही सच्चाई तरक्की याफ्ता सच्चाई है। जब तक सच्चाई नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। इसमें हम आपकी वसातत से मैं तमाम लोगों को गुजारिश करता हूं कि सियासत को बालाए ताक छोड़कर, ग्राम सभा होती है पंचायत हल्के में, सब लोगों को इकट्ठे निकलकर अपना पक्ष रखना चाहिए। जितने भी हमारे 32 पंचायतें हैं, मैं गुजारिश करता हूं सब लोगों को कि फिर अलहदा अलहदा किसी को ये मुश्किल हो जाता है कि मैं क्यों जाऊं इस सरपंच के पास, लेकिन वक्त का तकाजा है, उसको उसके पास जाना ही है, जाना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ा है। मैं आपकी वसातत से फिर गुजारिश करता हूं तमाम लोगों को कि अगर उनके पास भी कोई राय हो, वो हमें दे दे, हम उस पर अमल करेंगे। हम ये नहीं, हम बहशत शागिर्द में सीखता हूं, आपसे सीखता हूं, और लोगों से सीखता हूं, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर कोई भी सजेशन दे दे हमें कि आपको ये करना है, ये करना है, करना, वो मुझे दे दे, फेसबुक पर लिख ले, आप मेरे व्हाट्सएप पर डाल दे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हम अभी छोटे हैं, हम सीखते हैं, हम अभी शागिर्द हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया है। क्या किया हमने 10 साल में? मैं 2000 में भी सरपंच था, 2010 में भी सरपंच था, अब ये आज मैं बीडीसी चेयरमैन बना हूं। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरा शौक है काम करने का। मुझे शौक ये नहीं है कि मैं क्या बनूं, मेरा शौक है मैं काम करूं, लोगों का काम करूं, लोगों की भलाई के लिए काम करूं। मुझे ये दिली शौक है। मुझे बाकी जितने भी मसला मसाइल है, सियासत है, सियासत जिसको करनी है करो, सियासत में मजहब मत लाओ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें ये नहीं सिखाया गया है कि आप मजहबी अड़चने लाओ लोगों को। हम सिर्फ सच बोलने के कायल है, हम सच बोलते हैं, हम लोगों को धोखे में नहीं रखते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं 370 आपको लाऊंगा, 35 है, ये बड़ा, ये ऑनरेबल कोर्ट के पास है, वो लोग उनको वकील का नाम नहीं देते हैं, तो वो क्या लाएंगे 370 को इनको वापस? जो जिन लोगों ने यहाँ पर जमीन लीज पर दी है, वही आज हिंदुस्तान वालों को बोलते हैं कि हमारी जमीन हड़प होगी है। मेरे पास 1 कनाल जमीन भी नहीं है, मैंने क्या, मुझे क्या ले जाएगा हिंदुस्तान वाला जमीन? जब मेरे पास है ही नहीं, मैं ही ज्यादा आवाज उठाता हूँ। जिसके पास कुछ नहीं है वही आवाज उठाता है, मेरा जमीन चला गया, कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। प्रोपगंडा, खोखले प्रोपगंडे कर रहे हैं। मैं आपकी वसातत से लोगों को इससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूं कि इस मकबसे में मत जाओ। आपको कोई बोलेगा, आप ये भी देखो, भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है आज जो बच्चा एग्जाम देता है, जो पास निकलता है, उसके घर तक रिजल्ट पहुंचता है, उसका ऑर्डर घर पहुंचता है। आज आपको ये पता चलता है कि किसी ने पैसा दिया है? कोई पैसों पर नौकरी करता है? क्लास 4th निकल गया है, वो बच्चे गए हैं जिनका वजूद ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंसी, आप इंतजार करने की घड़ी है। आपको पता ही होगा कि ये कोविड मारामारी भी है, आज आपको पता है कि इतनी बीमारी है, वैक्सीन मुफ्त में दे रहे हैं। आपको पता है बाहर के मुल्कों में 1400 रुपया, 1500 रुपया, 1600 रुपया में एक वैक्सीन देते हैं, यहाँ पर बूस्टर भी आप दे रहे हैं। आप देखो दवाई, पंचायतों को कितना दवाई आया है, हर पंचायत में 300-300, 400-400 मास्क आए हैं, एजिथ्रोमाइसिन दवाई आई है, सैनिटाइजर आया है, ये आया है
बहुत सारा दवाई आया है। आप देखो कि करने की जरूरत है, आपको देने की जरूरत है। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहां से लाएगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है। आप देखो दवाई कितना माफिया चल रहा था यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में आपको आयुष्मान जो दवाई मिल रहा है, आपको बाजार में 150 रुपये में ब्लड प्रेशर का दवाई मिलता है, आप उसमें जाओ आपको 8 रुपये में मिलता है, 10 रुपये में मिलता है। अच्छा, आप प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये दवाई काम नहीं करता है। आप देखो हम कितने लोग गिरे हैं। आप ये देखो आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख रुपया, 15 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। जितना भारतीय जनता पार्टी बाकी जितने भी स्कीमें आई हैं, PMAY है, निर्भर स्कीमें हैं, आपको ये भी मालूम होगा कि गाड़ियां कितने दी है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको काम करो, ऑटो ले जाओ, जो छोटे छोटे गाड़ियां हैं। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, आप देखो करोड़ों रुपया हमारे इलाके में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ले रहे हैं, गोया कि काम कर रहे हैं। आप जो काम करेगा उसी पर उंगली उठेगी, जो काम नहीं करेगा जी। बहरहाल मजीद साहब, दो सवाल क्योंकि ये अभी रह गए थे। एक तो ये लिख रहे हैं वलरामन से इरशाद वानी की जो प्ले ग्राउंड है वलरामन का, उसका क्या हुआ? और उसके साथ साथ मानगाम में मैंने आपको बताया मानगाम में हॉस्टल की कोई बिल्डिंग है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। तो इन दो सवालों के जवाब आप दीजिए सर। मैं आपकी वसातत से मानगाम वालों को भी बोलता हूं कि मैंने उस वक्त भी उसके लिए काम किया है। जो ये डिस्पेंसरी पड़ी है वहां पर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मेरे हाथों से गई है। उस वक्त मोहम्मद मकबूल लोन था असेंबली मेंबर। उस वक्त हमने इसको इस लेटर पैड पर ये लिखा है कि वहां पर भी एक फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए। आज इंशाअल्लाह मैं ही इसको भी ठीक करूंगा, इंशाअल्लाह। मेरी ये वादा रहा आपसे। और दूसरा सवाल आपने किया ये वलरामन का। वलरामन में जो वहां पर जो उन्होंने जो शेड बनाया है, मैंने अपने तहसीलदार साहब जो मकबूल साहब है, बहुत ही होनहार तहसीलदार साहब है, मेरे जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं अपने ब्लॉक में बहुत ही काम करने वाले हैं, ब्लॉक ऑफिसर साहब है काम करने वाले हैं। उसको 2 बार मैंने भेजा है वहां पर कि जो भी शेड है चाहे चरा वो स्टेट लैंड में है उसको हटाया जाए, वहां पर बनना चाहिए, लेकिन उसी तरीके से बनना चाहिए ताकि दूसरे को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ऐसा काम करते हैं कि जिस पर किसी को उंगली न वो उंगली हमारे ऊपर न उठाए। मेरे जितने भी चाहे तहसीलदार क्रीरी है, SHO साहब है, DSP साहब है, मेरे जबरदस्त जितनी कॉपरेशन मेरे साथ वो कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं फोन पर उनके साथ राब्ता करके वो मेरा काम करते हैं। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। आपका जो आप हमारे पास रोज जब भी हम फंक्शन करते हैं आप लोग आते हैं, मैं आपकी इस चैनल को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमारे जो जितने भी ब्लॉक में फंक्शन हो रहे हैं आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं आपका भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने भी हमारे साथ शाना बशाना काम किया है, ताकि आप भी इस वक्त मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको लिख रहे हैं कि मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं और करने के लिए भी तैयार हूं। मुझे कोई इसमें बहरहाल मोहद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। क्योंकि लोग भी लिख रहे थे कि मोहद्दीन साहब जो है बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे इंसान हैं, हमेशा लोगों की खिदमत के लिए तैयार होते हैं। बहरहाल मोहद्दीन साहब आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल नाज़रीन बात कर रहे थे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वागुरा का, उसके जो चेयरमैन है गुलाम मोहिद्दीन सोफी साहब, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के जो है जनरल सेक्रेटरी है बारामूला से। इनका यही कहना है कि लोगों को आज जो सियासत है या फिर जो मजहब के नाम पे सियासत कर रहे हैं उन लोगों से दूर रहना चाहिए, और खाली लोगों को इस बात पे नजर रखनी चाहिए कि हमारे गांव या हमारे मोहल्ले या फिर हमारे एरिया की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन। अल्लाह आपका हामी और नासिर।